भारत के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी फिलीपींस गए। फिलीपींस में वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिले। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन से विवाद बढ़ा हुआ है। अमेरिका से सुरक्षा डील भी कर चुका है और चाइना भारत के प्रतिष्ठा को, चाइना कुछ कर नहीं सकता है लेकिन दुनिया को डराने के लिए हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, ये बयान बार बार, चूँकि भारत में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए और विरोधी पक्ष को मजबूत हवा देने के लिए चीन एक सोची समझी साजिश रच रहा है, जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, भारत के इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि जब से मोदी जी आए तो चाइना को समझा दिए थे, हमारा सीना 56 इंची का है, हम आँख में आँख डाल करके बात करेंगे, और वही किए। डोकलाम हुआ 72-73 दिनों तक चलता रहा आमने सामने, और गलवान में तो उसके सैकड़ों सैनिकों के सही सबको हेलीकॉप्टर से उठा करके ले गए थे। और तवांग में तो दुनिया को दिखा दी हमने तो चाइना का क्या हैसियत है। तवांग में हमने देखा, लगे लाठी देख करके हम उसको दुनिया का इतिहास, भारत का ताकत का एहसास चाइना को देखा। तो चाइना उससे बचने के लिए वह हिमाचल प्रदेश हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है। तो जयशंकर जी गए फिलीपींस और वहाँ की सरकार से, विदेश मंत्री से कहा, आपका जो संप्रभुता, नेशनलिटी, चाइना से विवाद हो रहा है, हम आपके साथ हैं, हम फिलीपींस के साथ हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा, आपको जो भी ज़रूरत होगा हम आपके साथ हैं। अब चाइना को तो लग गया, एक दो देश तो अभी वह ताइवान पर हमला नहीं करता है, इसलिए कि उसे अमेरिका से डील हो गया है, भारत से उसे ताइवान से डील हो गया है, और फिलीपींस का अमेरिका से डील है। और कहीं भारत उसमें चला गया तो चीन का वह बात सत्य हो जाएगा। जब क्वाड का सम्मेलन हो रहा था और क्वाड में 7 देश, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो चाइना ने कहा, जो यह हमारे विरुद्ध में है, हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, भारत से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन चाइना यह बार बार कहता था, वह क्वाड जो बना है हमारे विरुद्ध बना है। तो चाइना को यह बात समझ में आ गया है कि क्वाड आपके विरुद्ध में है, क्वाड आपके विरुद्ध में है। अब आप चाइना, भारत का तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो बाद में लीजिएगा, आप पहले दक्षिण चीन सागर आपका है, चाइना का है। अब चाइना से एक साथ 4 देश है, वियतनाम, कंबोडिया और कौन देश है, और एक साथ फिलीपींस है, उससे अलग युद्ध हो रहा है। अब चाइना क्या किससे लड़ेगा, ताइवान से लड़ेगा कि जापान का वह टापू द्वीप, उस पर उसका अधिकार बनता है। दक्षिण चीन सागर तो पूरा चाइना का ही है। अब चाइना को घर से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया वह काबिल तारीफ है, और अगले विवाद में जिस प्रकार से फिलीपींस के साथ
भारत ने समझौता कर लिया है और जिस प्रकार से फिलीपींस को समर्थन किया है, उसी प्रकार से अगला विवाद अगर चाइना बढ़ाता है तो अमेरिका, भारत, जापान को एक संयुक्त और संदेश देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए को तिब्बत को खाली करो। चाइना तब तक भारत से कोई वार्ता नहीं करेगा जब तक तिब्बत खाली नहीं होता है। तिब्बत को खाली करवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का मकसद होना चाहिए, क्योंकि तिब्बत अगर हट जाता है, तिब्बत को हम वापस ले लेते हैं तो चाइना और भारत के बीच में तिब्बत है। चाइना से हमारा कोई सीमा नहीं लगती है, लेकिन जब तक तिब्बत वह कैप्चर किए हुआ है, हम उस मुद्दा को बनावे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए, जिस प्रकार से आपने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को ताइवान में भेजे थे, उसी प्रकार से एक बड़े टीम को तिब्बत भेजना चाहिए और तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करना चाहिए और सुरक्षा परिषद से, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव पारित होना चाहिए जो चाइना तिब्बत को खाली करे। अगर तिब्बत खाली करवाने के लिए दबाव बनता है, चाइना अपना देश भी नहीं बचा सकता है। चाइना अपना देश भी नहीं बचा सकता है या उसी के घर में आग लगा दी। दुश्मन अगर आपके घर में आग लगाने के लिए सोचता है, आप भी उसके घर में आग लगा दीजिए। जैसे वह आग लगाता है, ऐसे वह चाइना ने कहा हिमाचल प्रदेश हमारा है। भारत के कुछ मीडिया जो है, जो लाश पर से ही पैसा उठाने वाला है, वह तो वीडियो बना के देता है कि चाइना कहता है क्या पीओके ले लीजिए, जो हिमाचल प्रदेश से 9 गुना ज़्यादा है, आप ले लीजिए। ऐसे भारत के मीडिया से, ऐसे पत्रकार से चाइना के रवीश कुमार जी हैं ना, बहुत बड़े पत्रकार हैं और उनका बोलने पर एकदम बोलते रहते हैं हर वक्त, लेकिन कितना पैसा चाइना से लिए, ऑनलाइन पैसा आया और कैसे कैसे पैसा आया, कार्रवाई नहीं हुई। तिब्बत को भी खाली करवाएंगे और चाइना अगर किसी भी प्रकार का हिमाकत करेगा तो उसे, चाइना को जिस प्रकार से 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और कोई भी देश दुनिया का ताकत नहीं है जो चाइना के पीछे जाएगा, क्योंकि चाइना धोखा देना जानता है। 1962 उसको याद है, लेकिन 1971 में पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया। अब पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया चाइना। पाकिस्तान तो चाइना के पीछे था कि हम भारत से युद्ध लड़ लेंगे। उस वक्त अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा था और चाइना और पाकिस्तान दोनों एक था, लेकिन बीच चौराहे पर पाकिस्तान को छोड़ दिया और अपना भाग के खड़ा हो गया। चाइना का इतिहास यही है, वह बदला पाकिस्तान नहीं लेगा, वह बदला विश्व के सभी देश लेंगे, क्योंकि आपने सबको ठगा, तो आपको भी ठगने के लिए बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जो स्टैंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो स्टैंड भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने फिलीपींस में लिया है, वह स्टैंड बिल्कुल सही है। यही विदेश नीति है। कोई अगर आपके पीठ पर मारे, आप उसकी छाती पर मारिए, आप उसकी छाती पर मारिए। जो टिट फॉर टैट करना चाहिए आपको हर हाल में।
या चाइना को समझा देना चाहिए, जो आप फिलीपींस, आप युद्ध में पूरे विश्व में चाइना कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। वह फिलीपींस पर ले लें, दक्षिण चीन सागर ले लें, कई एक बार अमेरिका पर के पनडुब्बी पर और कितना उसके कहा चाइना से टकरा गया, अमेरिका से टकरा गया, कहा कि सो नहीं, आपका इसमें नहीं है हिस्सा, और अमेरिका विरोध करता रहा, क्योंकि अमेरिका से सीधा सीधे लड़ नहीं सकता है, क्योंकि चीन का जितना भी पनडुब्बी है, जितना भी है, वह दिखावटी के लिए, वह संख्या में बहुत बड़ा है। अमेरिका के विदेश जल सेना अध्यक्ष ने कहा, जो हिंद महासागर में हरिहंत पनडुब्बी पहुंच गया है और उसके साथ अमेरिका का है, तो चाइना पूरे समुद्र क्षेत्र में, चाहे हिंद महासागर हो या दक्षिण चीन सागर हो या लाल सागर हो, कहीं काला सागर हो, कहीं भी चाइना कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे आगे चारों कात से अमेरिका का, भारत का, उसके दुश्मन देशों का पनडुब्बी उसको घेर के बैठा हुआ है। और यह हिमाचल प्रदेश चाइना का कहता है, चाइना कहता हमारा है, तो फिलीपींस एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी रक्षा के लिए भारत सदैव तत्पर रहेगा। अमेरिका साथ दे रहा है, हमें चाइना को उसी की भाषा में जहाँ भी पाँव रखेगा धरती पर या दक्षिण चीन सागर में, उसे उसके पैर को उखाड़ के फेंक देना है। इस प्रकार से अंगद ने अपना पैर जमा लिया था श्रीलंका में और कहा था, जो मम चरण सखी से तारे, फिर ही राम सीता में हारे। चीन को चुनौती है, तो आप चाइना से निकल के, चाहे आप ताइवान पर हमला कीजिए, चाहे जापान पर कीजिए, चाहे फिलीपींस पर कीजिए, चाहे वियतनाम पर कीजिए, कि चाहे भारत पर कीजिए, आप अपना देश बचा लें, यही आपके लिए बहुत बड़ा आपका धन्यवाद होगा। अपना देश चाइना नहीं बचा सकता है, उसको हर हाल में तिब्बत खाली करना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। और भारत का जो विदेश नीति है वह काबिल तारीफ है। हम जैसा को तैसा जवाब देना चाहिए। क्या होगा क्या? विदेश नीति यही कहता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाइना हमें धमकी दे रहा है, अपना इज्जत बचाने के लिए वह भारत से उलझना चाहता है। भारत में चुनाव है, इसके लिए वह अपना हथकंडा फेंक रहा है, और दुनिया में अपना लाज बचाने के लिए तो हम भारत भी फिलीपींस के साथ हैं, ताइवान के साथ हैं, जापान के साथ हैं, कंबोडिया और वियतनाम के साथ हैं। आपको चीन को चुनौती है, आप कहीं भी धरती पर या समुद्र में आप पाँव पसारने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। पाँव पसारा जाएगा तो आपके पाँव को तोड़ दिया जाएगा। थैंक्स।